पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 5 का भाग 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो आपसे पूछ रहा है पदों की संख्या, कितने पद हैं यानी पदों की संख्या। और हम लोग जानते हैं कि पदों की संख्या को n से प्रेजेंट किया जाता है, यानी हमको इस प्रश्न में n का मान निकालना है। तो हम लोग इसका भाग 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 1 को सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए हम इसका भाग 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो भाग 2 में आपको समानांतर श्रेणी दिया गया है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 ... -47। तो आपसे प्रश्न में पूछा कि 18 से लेकर -47 तक कितने पद हैं। आपसे पदों की संख्या पूछा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिए गए समानांतर श्रेणी, लिखेंगे दिए गए समांतर श्रेणी। जो श्रेणी आपको दिया गया उसको लिख दीजिए 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 ... -47। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि पहला पद को या प्रथम पद को हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं ए। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा 18। उसके बाद हम लोग निकालते हैं सार्वअंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वअंतर, और सार्वअंतर को हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। और डी निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। डी निकालने का हमेशा नियम याद रखिएगा कि बाद वाला माइनस पहले वाला। तब बाद वाला आपका है कि 15 पूर्णांक 1/2 माइनस पहले वाला आपका 18 है, तो 18 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका डी का मान निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए। 2 को 15 से गुना करेंगे तो 30, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 31 हो जाएगा। बटा में आपका 2 हो जाएगा, -18 बटा में 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते हैं कि 31 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 31 हो जाएगा, -18 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। और नीचे आपका हो गया 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, नहीं तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेकर बना दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 31 - 36, तो 31 में से 36 घटाइएगा तो आपका -5 आ जाएगा, और नीचे आपका 2 है। डी का मान आपका निकल गया -5/2। उसके बाद देखिए -47, तो -47 जो है आपका अंतिम पद हो जाएगा। और अंतिम पद को हम लोग ए एन से प्रेजेंट करेंगे। तो ए एन का मान हो जाएगा आपका -47। आपको निकालना है पदों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम लोग n से प्रेजेंट करेंगे, और उसके आगे हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी आपको n का मान निकालना है। अब इसके बाद हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है कि ए एन बराबर a + n-1 × d। इस फार्मूला को याद रखिए कि ए एन बराबर a + n-1 × d। ए एन का मान आपका हो गया है -47, तो -47 लिखिए, इक्वल टू ए। तो ए का मान आप निकाले हैं 18, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए, प्लस n-1, तो n-1 लिख दीजिए। और डी का मान आप निकाले हैं -5/2, तो माइनस लिख दीजिए इंटू -5/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको n का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका प्लस में 18 है, तो इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा, तो -47। और इसको इधर ले आएंगे तो आपका -18 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर बच गया आपका n-1 इंटू -5/2। n-1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब -47 - 18 जब इसको आप जोड़िएगा
तो -47 और -18 हो जाएगा आपका -65, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इधर आपका बच गया n-1 इंटू -5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, नीचे का गुना ऊपर का गुना नीचे वाला का साथ, और नीचे का गुना ऊपर वाला का साथ। हमेशा याद रखिएगा कि जब बीच में इक्वल टू रहे तो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, जो ऊपर संख्या रहेगा उसको नीचे वाला से गुना करेंगे, जो नीचे रहेगा ऊपर वाला से गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 1 को गुना नीचे वाला का गुना ऊपर वाला से करना है, तो 1 से गुना करेंगे इतना में, तो आपका यही फोटो हो जाएगा n-1 इंटू -5 इक्वल टू, इसको गुना कीजिए नीचे वाला से, तो -65 गुना 2 आपका इंटू में है, तो आपका इधर हो जाएगा इंटू 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, n-1, उसके बाद देखिए -5 है तो -5 लिख दीजिए, इक्वल टू -65 गुने 2, तो -65 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 6 को 2 से गुना कीजिए तो 12 और 1 13 हो जाएगा, तब माइनस में आपका 130 आ गया। उसके बाद -5 है तो इसको हटाएंगे, तो गुना में है तो आपका भाग में चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा n-1 इक्वल टू -130, और 5 जो है आपका -5 जो है गुना में है, अब आपका भाग में चल जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अब 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, तो 3 बचेगा, तो 5 छके 30, तो आपका 26 बार में कट गया। उसके बाद आपका बच गया n-1 इक्वल टू 26, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 + 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 27। तो n का मान कितना निकल गया, n का मान आपका 27 निकल गया। और n आपका क्या था, n आपका पदों की संख्या था, तो नीचे लिख देंगे कि पदों की कुल संख्या, लिखेंगे पदों की कुल संख्या 27, और नीचे लिख देंगे लास्ट में कि अतः समांतर श्रेणी 18, 15.1/2, 13 ... -47 तक कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 27 है। यदि बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आता है तो सेम इसी प्रकार से आप बनाइएगा। यदि इस प्रकार से आप बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर एग्जामिनर आपसे नहीं काटेगा और आपका पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा, ये आपका दूसरा भाग हो गया और नीचे आप देख लीजिए ये आपका तीसरा भाग हो गया। तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा और कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।